तो फिर गाइस कैसे हो आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज़ेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन टूरिज्म के चैप्टर नंबर 12 की। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें हमको दिखाएंगे कि वो जो वोंगजी होता है उसकी पावर कितनी अनबिलीवेबल होती है। चलिए शुरू करते हैं बिटन टूरिज्म का चैप्टर नंबर 12। तो फिर इस एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है बटलर आर को, और वो बोलता है कि चलो अच्छा है, लास्ट में वैसा ही हुआ जो मैं चाहता था। आप में से 20 लोग जो है वो अगले स्टेज के लिए रेडी हो चुके हैं और जो बच्चे थे वो हार चुके हैं। और उसके बाद ये सब सुन के वहाँ पे जो भीड़ होती है वो कूदने लग जाती है, हंसने लग जाती है और बोलती है कि बहुत बढ़िया, हम बहुत खुश हैं, हमको अगले चरण में भेज दो, हमको अगले स्टेज में जाना है और पास करना है और हमको लिंग लैंग्यो से मिलना है। उसके बाद वेंचांग बोलता है कि उनमें से 11 बंदे एलिमिनेटेड हो गए थे। फिर वो बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली उनमें से बहुत कम लोगों की मौत हुई थी, क्योंकि वो जो जब फिश को निकाल रहे थे तो या तो वो फिश के अंदर गिर गए या ये लोग जो है ये लड़ के मर गए थे। इस तरह बहुत कम लोग वहाँ से मरे थे। फिर वो बोलता है कि हमारा जो मिशन है वो सिर्फ यही है कि हमको सेकेंड राउंड में जाना है। फिर वो बोलता है कि जब सेकेंड राउंड शुरू होगा तो हम अपने उद्देश्य से हार सकते हैं। फिर वेंचांग वोंगजे को बोलता है कि हम सेफली वापस कर सकते हैं और मैं तुमको बहुत बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया और मुझे सेकेंड राउंड क्लियर करके तुरंत घर जाना है, मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकता। उसके बाद वेंचांग बोलता है कि वोंगजे क्या तुम सुन रहे हो मेरी बात? हेलो वोंगजी, क्या हो गया वोंगजी? फिर वोंगजी उसकी बात नहीं सुनता है और इधर उधर देखने लग जाता है और वो चुपचाप उन बंदों को घूरने लग जाता है। उसके बाद वेंचांग उसको देखता है कि वो इन बंदों को घूर क्यों रहा है। वो उन बंदों को घूरता है जो कि वो फिश होती है, वो फिश के ऊपर बैठे रहते हैं और उसको खा चुके होते हैं। वो बंदे होते हैं जो अगले राउंड में पहुंच चुके होते हैं, वो उनको बहुत बुरी तरह घूर रहा होता है। उसके बाद वो बंदे उसकी तरफ देखते हैं और उसको देख देख के हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तू इस बार तो बच गया, लेकिन तू अगली बार नहीं बच सकता, क्योंकि हम बंदे तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, सोच समझ के आगे आइयो। उसके बाद वो जो लड़का होता है वो अपना चाकू घुमा के उसको ताने मारने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और हमने इस मॉन्स्टर फिश पे कब्जा कर लिया है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद वोंगजे वेंचांग को बोलता है कि तुम मेरी कॉलर छोड़ो और मैं देखता हूँ आज ये साले मेरे क्या करते हैं। अगर ये भी ज़्यादा जिद करेंगे तो मैं भी बहुत जिद करूँगा, मैं पीछे क्यों हटूँ। उसके बाद वोंगजे होश में आ जाता है और अपना शर्ट उतार देता है, जो शर्ट खून से भरा होता है, क्योंकि वो उन मॉन्स्टर फिशेस को खाता है, इसलिए उसका शर्ट खून में भर जाता है। उसके बाद वोंगजे उनको अंगुली दिखा देता है। उसके बाद वेंचांग बोलता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, अरे वो कोई नॉर्मल बंदे नहीं है, वो हमको मार डालेंगे। वोंगजे क्या कर रहे हो तुम, चलो ना, इनसे क्यों पंगा ले रहे हो। फिर वोंगजे उनको अंगुली दिखा के हंसने लग जाता है। उसके बाद वेंचांग वोंगजे को बोलता है कि हम जल्दी जा रहे हैं, उनको हिलाओ मत, अगर तुम उनको हिलाओगे तो वो हमको बहुत ही परेशानी करेंगे, इसलिए चलो। लेकिन वोंगजे भी मानता नहीं है, वो भी उनको अंगुली दिखा देता है। फिर वोंगजे वेंचांग को बोलता है कि उन्होंने मुझे ट्रिगर्ड किया था, उन्होंने सबसे पहले मुझे ट्रिगर किया, इसलिए मैं भी उनको करूंगा, मैं क्यों पीछे हटूं भाई। उसके बाद वोंगजे बोलता है कि क्या तुम अभी तक इसे नहीं समझते वेंचांग। उसके बाद वेंचांग बोलता है कि वो एक टीम है, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। अब सेकंड इस राउंड में जाने के लिए 20 लोग ही बचे हैं और 20 में से ज्यादातर उन बंदों को जानती हैं, इसलिए वो सारे के सारे मिलकर एक टीम बन चुके हैं, इसलिए हमको उनसे बचना है और एक अपनी मजबूत टीम बनानी है, वेंचांग और वोंगजे वर्सेस ये वाली टीम। उसके बाद वेंचांग बोलता है कि वो एक भेड़ी के झुंड की तरह है और मैं जानता नहीं था कि इनको पहले से रूल पता है, इसलिए वो अपने साथ हथियार लेके आए थे। फिर वेंचांग वोंगजे को बोलता है कि जब मैंने इंटरनेट पे देखा था कि वो जो क्या बोलते हैं उसको, मैंने वो उनके नियम देखे थे यार, मुझे याद नहीं आ रहे उन नियमों के बारे में, वो नियम बहुत ही हार्ड थे। उसके बाद वोंगजे बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो मैंने पाया कि वहाँ पे ये सब की सब अफवाहें हैं और ये सब की सब फेक है, लेकिन हम ही तो अब रियल में यहाँ पे फंस चुके हैं, अब हम क्या करेंगे। वो वेंचांग अब तुम ही बताओ। उसके बाद वो बोलता है कि कुछ लोग आश्रित बनने के बाद सबसे पहले तो अपनी फैमिली की पावर को कंट्रोल करेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे और वो इनसाइट्स में लीकिंग भी करेंगे। वो अपने फैमिली को
तुमको इस चैन में आगे तक पहुंचाने के लिए कुछ भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। मैं ये सब गूगल पे सर्च किया था। उसके बाद वोंग जे वेनचांग को बोलता है कि वे बहुत ही चालाक और ऑर्गेनाइज्ड है, ये गेम उनके बैग में है। फिर वो बोलता है कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या तुम इसको अपनी आंखों से देख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम इसको अपनी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये तुमको अच्छा ही नहीं लगेगा। मतलब कि इतने गंदे लोग मैंने आज तक नहीं देखे, क्या बताऊं भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग पाकिस्तान से आए हैं। लेकिन कुछ भी बोलो, जीतेंगे तो इस कंपटीशन में इंडिया वाले, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रायल जो है वो दूसरे दौर के लिए क्या होगा। फिर वो बोलता है कि जब जरूरत होगी तब वे स्ट्राइक करने के लिए एक टीम बना लेंगे। फिर वो बोलता है कि अब तुम मुझे हटा दो, मैं वो नहीं खेलना चाहता। उसके बाद वेनचांग चौंक जाता है और बोलता है कि हम दूसरे दौर की शुरुआत से पहले ही हार मान लेंगे और घर पे चले जाएंगे, हमको यहाँ पे नहीं रहना। उसके बाद एक मोटा गेंडा पाकिस्तानी गेंडा बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की। उसके बाद वो बोलता है कि जब हमें से कोई आशिर बन जाएगा तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मेरी बेइज्जती करने की। और वो याद करता है कि मैंने भी घुटने टेक दिए थे और उस वक्त मेरा हाल क्या हुआ था मैं बता नहीं सकता। उस टाइम मेरी बहुत बेइज्जती हुई, मैं लेकिन बहुत सहता रहा, लेकिन मैं अब नहीं सोऊंगा। आशिर बनने के बाद तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मैं फेंक दूंगा कुत्तों को। फिर वो बोलता है कि तुम इन सभी डिपेंडेंट्स के बीच एक बहुत ही छोटे और गरीब आदमी हो, तुम क्या जानो। उसके बाद वो सोचता है कि अरे तुम नहीं जानते, इंडिया वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, और जब इंडिया वाला अपना दिल खोल देता है तो बाढ़ आ जाती है भाई। और गाइज, आप अगर अपने देश से प्यार करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर वो बोलता है कि ये हमारे लिए अलग है और ये हमारे फैमिली मेंबर्स है जो कि डिपेंडेंट्स बन चुके थे। हम बहुत ही बेहतर फैमिली में पैदा हुए थे और इसीलिए हम आश्रित बनना चाहते हैं। अब समझे पूरी कहानी बच्चे। उसके बाद वो बोलता है कि हम बचपन से ही वैम्पायर के बीच में रहना चाहते थे और ये बहुत ही जबरदस्त हिस्ट्री प्राप्त कर ली थी हमने बचपन में ही, और हम बहुत ही बड़े वैम्पायर्स बनना चाहते हैं, इसलिए तुम नहीं जानते हमको। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे जैसा एकदम लो ग्रेड वाला बंदा हमसे कैसे कंपेयर कर सकता है, ये कॉमन सेंस की बात है बच्चे। उसके बाद वो बोलता है कि मैं समझ गया, आप एक दूसरे को बिना मारे मार सकते हैं और आपका चेहरा देख के लोग मर जाते हैं, क्योंकि साले तेरा मुंह देख पहले, एकदम मोटे गेंडे, क्या मुंह है तेरा, उसको देख ही मेरे को तो हार्ट अटैक आ जाता है। उसके बाद वोंग जे वेनचांग को बोलता है कि मैंने तुमको क्या बताया था वेनचांग, ये पहले से ही ह्यूमन बन चुके हैं, ये शुरुआत से ह्यूमन बन गए हैं। उसके बाद वो बोलता है कि इन लोगों ने ह्यूमैनिटी खो चुकी है और ये बिल्कुल भी काम के लायक नहीं है, ये जीने के लायक है ही नहीं, क्योंकि तुमको तो ये पता ही है कहाँ से आए हैं। उसके बाद उनकी टीम में से एक बंदा बोलता है कि मैं तो डर गई, मैं तो डर गई। फिर उसके बाद सब लोग हंसने लग जाते हैं और वो बंदे बोलते हैं कि तुमको क्या लगा, क्या तुम्हारे बोलने का मतलब यही है कि तुम हमें मार सकते हो। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि वो बंदा जो है वो एकदम कायर है और बहुत कमजोर है, हमको उसको छोड़ के ये जो बाकी लोग बच्चे इन पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद वो बोलता है कि इन लोगों के अलावा और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको पता था कि वो हथियार ला सकते थे, लेकिन वो हथियार लेके नहीं आए। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि डोंट स्क्रू अप, तुम पैच मत करो। फिर वो बोलता है कि मैं समझ गया, ये आपकी रणनीति है और आप जानते हैं ये आपका प्लान है कि आप उन 5 लोगों में से सबसे ज्यादा बड़ा डिपेंडेंट बनना चाहते हैं और आपको उन पे हमला करना है और हमको उन 500 को कवर करना है ताकि आप उन पे अच्छे तरीके से हमला कर सके। मैं आपका प्लान समझ गया। उसके बाद वो बोलता है कि जब आप आश्रित बन जाए या जब आप डिपेंडेंट बन जाए तो आप हमको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हम आपको तो याद रखेंगे लेकिन आप भी हमको याद रखिएगा। उसके बाद वो बोलता है कि वैसे सेकेंड स्टेज के लिए क्या एग्जाम होगा। उसके बाद वो बोलता है कि तुम शुरुआत में हमारे उद्देश्य को भूलना है, ठीक है ना वेनचांग। अगर हम शुरुआत में ही अगर हम भूल जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं तभी तो हम यहाँ से छूटेंगे, और जैसे हमारी यहाँ से छुट्टी होगी हम तुरंत घर पे चले जाएंगे। क्या तुम समझ रहे हो ना वेनचांग कि मैं तुमको क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हारूं या जीतूं, लेकिन उन लोगों ने मुझे कहा कि वो मुझे मारना चाहते हैं और वो मुझे मारने जा रहे हैं। जब वो मुझे मारने की कोशिश करेंगे तब मैं क्या करूँगा, तुम बस वही देखना। इसलिए मुझे लास्ट तक लड़ना होगा और तुम समझ जाओ कि मैं तुमको
उनको क्या बोलना चाहता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि कम से कम मैं कुछ लोगों को मार सकता था, लेकिन मैंने मारा नहीं, क्योंकि मैं एक आशिक नहीं बनना चाहता, मुझे घर पे जाना है। और उसकी जो आंखें हैं वो लाल हो जाती है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है। वीडियो को देखने के लिए बने रहिए। उसके बाद वो बोलता है कि वोंग जी, तुम वाकई में बहुत भयानक हो। फिर वेनचांग बोलता है कि अगर वोंग जी को दूसरों से कंपेयर करेंगे तो वो और भी भयानक मिलेगा, क्योंकि वो दुनिया में सबसे भयानक आदमी है, क्योंकि उसने जो सारी की सारी फिशेज है वो एक बार में बाहर निकाल दी थी। उसके बाद में वोंग जी बोलता है, मतलब वोंग जी को वेनचांग बोलता है कि वाकई में तुम्हारे साथ हुआ क्या था। फिर वो पूछता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था तुम्हारे साथ, ये मुझे तुम बताओगे तभी तो मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा खून बह रहा है, लेकिन मुझे और कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो क्या रहा है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है और मेरी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। उसके बाद जो सीन होता है वो देखने लायक होता है, क्योंकि उसकी जो आंखें वो भयंकर लाल हो जाती है और आंखों में से खून बहता है। और वो बोलता है कि मैं हर्ट डेड हो रहा हूँ और मैं इंटेंस हर्टेड भी हो रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ न कुछ हो रहा है, वो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे क्या हो रहा है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बचा लो वेनचांग। फिर वो बोलता है कि मैं खुद पर कंट्रोल खो रहा हूँ, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसके बाद वो बटलर बोलता है कि 17 बंदों को ख़त्म कर दिया जाएगा और उनमें से बस 3 लोग, बस सिर्फ और सिर्फ 3 लोग तीसरे और आखिरी राउंड में जा सकते हैं। मतलब कि जो 3rd राउंड है वो उसका लास्ट राउंड होगा और उसमें बस 3 लोग जा सकते हैं, उनमें से 17 लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद वो बंदे चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या कंपटीशन है, अब तो हम काम से गए। उसके बाद हमको सीन दिखाया जाता है वेम्पायर का, जो कि लिंग लेंगवान होती है, और एक सीन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि 99 फ्लोर्स का एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसमें हमको घुमाया जाएगा और ये बहुत ही बड़ा बुलबुलिया होगा। उसके बाद बटलर बोलता है कि मिस लिंग लेंग जो है वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर तुम्हारी इंतजार कर रही है और जो 3 बंदे होंगे उनका इंतजार कर रही है, और जो सबसे पहले ऊपर जाएगा वही मिस लिंग लेंग से मिलेगा और जो बाकी बंदे बचेंगे उनको खत्म कर दिया जाएगा। सो गाइज आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड हम आपके लिए बहुत जल्दी लाने वाले हैं। सो गाइज नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और एक लाइक तो दे दो भाई, क्या कंजूसी करते हो, बिल्कुल भी लाइक नहीं देते हो गाइज। प्लीज गाइज लाइक करो, सपोर्ट करो, चैनल को 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।